तो मैं आ गई हूँ अपने स्टेशन और मेरा घर अब आने वाला है, तो स्टेशन पे उतरेंगे। तो एक स्टेशन के बाद मेरा घर आने वाला है। अभी मैं उतरी हूँ ट्रेन से और बज रहे हैं 5:44। मैंने सोचा था और पहले उतार देगी तो अंधेरा रहेगा थोड़ा, तो अंधेरे में थोड़ा मुझे डर लगता है। सबसे आगे वो डिब्बा था ना, इसी वजह से। और ये रहा स्टेशन। देखिए वहाँ पे सब रेलवे वाले काम पे लग गए हैं अपने अपने। और ये इधर एक अंकल जा रहे हैं और ट्रेन चली गई है अभी अभी तुरंत। और ये रहा स्टेशन का नेम। आप लोग अब जान गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। तो यहीं की रहने वाली हूँ। ये रहा मेरा पैरासू स्टेशन। और मेरी बहन आ रही है लेने के लिए, या फिर मेरे मौसा जी आएंगे, दो में से एक लोग आएंगे लेने के लिए। और लोग टहलने के लिए जा रहे हैं अब। तो अभी मम्मी का और बहन का दोनों लोग का फ़ोन आया था कि मतलब कि चार्जर यहाँ पे भूल गई। अब मुझे अजीब लग रहा है कि मैं कैसे मोबाइल चार्ज करूँगी। देखते हैं मौसी का मोबाइल है कि नहीं इसमें का चार्जर का। और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसीलिए यहाँ पे बैठी हूँ, दूर बैठी हूँ। और लोग आ जा रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, 6 बजने वाला है। मैंने शाम को कहा था भगवान कि कम से कम इतने टाइम पे उतारना ताकि थोड़ा दिन रहे, मतलब सारी चीज़ें साफ दिखाई दें। लाइट तो रहती ही है खैर स्टेशन पे, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है, अजीब लगता है क्योंकि यहाँ पे 4:43 पे आने का ट्रेन टाइम है। और आज लेट है इसलिए 6 बजे के लगभग पहुँचाई है। और मैं बैठी हूँ, अब जा रही हूँ उधर स्टेशन, उस साइड वहाँ की तरफ। और बस बहन आ जाए फिर चल दें। फिर मुझे जाना है, आज घर भी जाना है। तो घर जाना है, वहाँ पे कुछ काम है, फिर काम करके फिर मुझे वापस आना है 1-2 दिन में। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो ये स्टेशन पे मैं रही अपना झोला झोकर लेके। और ये रहे एक अंकल जी बैठे हुए हैं। यहाँ पे पाठ हो रहा है किसी चीज़ का, हनुमान चालीसा का कि रामायण पढ़ी जा रही है शायद। हनुमान चालीसा नहीं है, बहुत दूर पे है, इसी वजह से जो मंत्र होते हैं ना उसका उच्चारण मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। वर्क वाले, काम करने वाले रेलवे के जा रहे हैं सब लोग। अभी इसके बाद दूसरी ट्रेन आएगी, कोई 2-3 ट्रेन आती हैं लखनऊ जाने के लिए, और इलाहाबाद जाने के लिए भी ट्रेन आएगी। तो पूरा खाली है स्टेशन, कोई नहीं है। अभी जो लोग उतरे हैं 2-3 लोग, वो लोग चले गए हैं। और छठ की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब हम आ रहे थे वहाँ से तो बहुत ज़्यादा भीड़ था चौपन में। और वर्क वाले, काम करने वाले रेलवे के जा रहे हैं सब लोग। अभी इसके बाद दूसरी ट्रेन आएगी, कोई 2-3 ट्रेन आती हैं
लखनऊ जाने के लिए, और इलाहाबाद जाने के लिए भी ट्रेन आएगी। तो पूरा खाली है स्टेशन, कोई नहीं है। अभी जो लोग उतरे हैं 2-3 लोग, वो लोग चले गए हैं। और छठ की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब हम आ रहे थे वहाँ से तो बहुत ज़्यादा भीड़ था चौपन में। और हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, और मैं आ गई हूँ मौसी के यहाँ। मौसी के यहाँ कोई नहीं है, मुझे जाना था काम से, किसी बैंक वगैरह के काम से, तो घर नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मौसी की तबीयत जो है बहुत मतलब ख़राब हो गई है। जैसे मैं आई, मतलब 2-3 दिन से ख़राब थी उनकी तबीयत, तो तबीयत ख़राब थी। और क्या कहते हैं, मतलब कुछ चक्कर आ रहा है, शायद प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, मैं ऐसा सोच रही हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और बहुत ज़्यादा मतलब कि उल्टी हो रही बार बार, और चला नहीं जा रहा है उनसे। तो इसीलिए मैंने सोचा ये काम पहले ज़रूरी है, मौसी को हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, और फिर बाद में मेरा जाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा काम उतना इम्पॉर्टेंट है पर किसी की तबीयत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तबीयत ख़राब हो गई तो दवा कराना पहले ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बिल्कुल नहीं चल फिर पा रही थी। तो मैं तो अब आई हूँ। तो ये रहा मेरी मौसी का घर, ये मेन गेट है। बाहर से ये पूरा मतलब प्लास्टर नहीं हुआ है, आपको बैक कैमरा से। यहाँ मेन गेट, और वहाँ पे खेत में ट्रैक्टर चल रहा है। ट्रैक्टर चल रहा है, वो जो पैरा होता है धान का, उसको तो भूसा बनाया जा रहा है। उसका भूसा बनाया जा रहा है कि क्या, कतरा जा रहा है, धान कतरा जा रहा है, कतरना। और यहाँ पे चक्की चल रही है, कुछ पीसा जा रहा है। तो ये रहा, ये पेड़ है इधर, और इधर देखिए पूरा मतलब माहौल पूरा गांव का अच्छा, पूरा चट्ट सामान फैला हुआ है सारा, क्योंकि अभी सबकी तबीयत ख़राब है, तो सारे सामान ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे घर है। ये एक रूम इधर है, एक इसके पीछे एक रूम है, और ये रहा बरामदा, और पीछे वहाँ पे रूम है, वहाँ से सीढ़ियाँ है, और ये सारा सामान ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। तो और ये गमले रहे, तो मेरे मौसा जी ने खुद हाथ से बनाए हैं गमले। ये ऐसे देखिए, बर्तन भी रखा हुआ है, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं अभी थक गई हूँ, मैंने सोचा मैं जाऊँगी अपना काम कर लूँगी, लेकिन नींद आ रही है बहुत तेज, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा आज आराम ही कर लूँ। और ये रही भैंस, एक वहाँ पे है, और बकरियाँ हैं। बस मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मुझे आने में तो टाइम आपने देखा ही था कि मुझे बच गया था आने में, कम से कम 6 बजने में 15 मिनट बाकी था, तब आई थी मैं, तब चली आई थी। और पता नहीं यहाँ पे बहुत ठंडी है, यहाँ पे हमारे यहाँ तो इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ठंडी है। पता नहीं क्यों मैं जब से आई हूँ तब से मुझे ठंडी ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो रहे हैं। और ट्रेन से आओ ना तो पूरा घूमता रहता है सर, तो सर जब घूमता रहता है ना, तो मैं आती हूँ जब भी कहीं ट्रेन से जाती हूँ तो बाल ज़रूर धुलती हूँ, क्योंकि बहुत पूरा लगता है कि ट्रेन आपके साथ साथ, आपके सर के साथ साथ चल रहा है। मेरे साथ हमेशा यही होता है, जब से मतलब मैंने ट्रेन में आना जाना शुरू किया है, बचपन से लेके अब तक, सर ज़रूर धुलती हूँ। दूसरे दिन अगर पहुँचती हूँ कहीं भी तो सर ज़रूर धुलती हूँ। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम मुझे कंफर्टेबल रहता है अभी। और तो जाने वाले थे, तैयार भी थे, और जा नहीं पाए, चाय वगैरह पिए, फिर उसके बाद खाना भी खा लिया। खाने में खाया चावल और दाल, आज मैंने नहीं खाया। और लाइट भी आ चुकी है, और मैं सबसे बड़ी गलती कर चुकी हूँ, अपना चार्जर भूल गई हूँ। लेकिन यहाँ पे आई तो देखा, और मौसा जी का चार्जर है, तो मौसा जी अपना मोबाइल चार्ज में लगाए हैं अभी।
इसके बाद मैं लगाऊंगी, वीडियो अपलोड कर दूँ, फिर उसके बाद चार्ज लगाऊंगी, क्योंकि दिन भर लाइट रहेगी, रात भर लाइट रहेगी। मुझे कल का काम है, मोबाइल का भी वीडियो अपलोड करना है। और बस उसके बाद मौसी आ जाएं, उनकी तबीयत को देख लूँ थोड़ा सा सही है कि नहीं है, कैसे हैं। और मैंने बोला है बहन से कि ग्लूकोज वगैरह चढ़वा दे, क्योंकि उनको बहुत कमज़ोरी आ गई है अंदर से। वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। जब हम लोग आए तो बाहर बैठी हुई थी, यहाँ पे ओस में बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, कह रही मुझे गर्मी लग रही है और उनको उलझन हो रही है, पैर वगैरह में सब चीज़ दर्द हो रहा है। तो इसीलिए बहन गई थी लाने के लिए। तो वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि वहाँ पे जब मैं आने वाली थी वहाँ से मुझे बुरा लगता है। फिर उसमें उसको ऑफ़ करो, म्यूट करो, फिर अपनी आवाज़ वॉइस दो, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं उतना अच्छे से ढंग से बेहतर नहीं दे पाती हूँ, तो इसीलिए मैं वॉइस देना बेहतर नहीं समझती हूँ, म्यूजिक कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने नहीं शूट किया वो चीज़। और बहुत ठंडी थी, तो मैंने, आपने देखा ही होगा, ये स्टॉल लिया था मैंने। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जैकेट निकाला, और वो रहा मेरा जैकेट। और मैं शूज़ पहन के आई थी। मम्मी डांट रही थी, कह रही थी शूज़ पहन के जाओ, क्योंकि एसी में तो ठंडी नहीं लग रही थी। लेकिन बाहर निकले फिर भी नहीं ठंडी था स्टेशन पे। लेकिन जब बाइक से आए यहाँ तक स्कूटी से, तो हालत बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, पहाड़ी इलाकों में थोड़ा कम ठंडी रहती है। तो हमारे यहाँ कम ठंडी रहती है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। और मेरे ससुराल में तो और हालत ख़राब रहती है, क्योंकि वहाँ पे नहर वगैरह है पास में, घर के पास में, तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। और बड़ी वाली नहर है, छोटी वाली नहर नहीं है। तो अगली मतलब पिछले साल ठंडी बहुत कम थी, इस बार बहुत ज़्यादा है ठंडी। और तो देखिए मौसी आती हैं, फिर उनके बाद देखते हैं क्या है, कैसी हालत है। अभी जा रही हूँ फ़ोन करने और वीडियो एडिटिंग करने जा रही हूँ। और मैंने बाल वगैरह धुल लिया, कंघी वगैरह कर लिया। मैंने सोचा मैं जाना है मुझे, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई, फिर नहीं जा पाए हैं। अगर बाहर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आपको दिखाते हैं। ये पूरा जो पड़ा हुआ है, यहाँ से पूरा खेत में पड़ा हुआ है, सामने खेत में ये है धान पड़ा हुआ है कट के, इसको पीटना बाकी रह गया है। तो जिसका भी खेत है वो अपना पीटेगा। और उधर वहाँ पे सामने इस साइड वहाँ पे गन्ना लगा हुआ है, बहुत सारा गन्ना लगा हुआ है। और एक यहाँ पे दिख रहा है समाज के पीछे, यहाँ पे भी गन्ना लगा हुआ है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ जब भी आती हूँ ना, क्यों अच्छा लगता है बता, क्योंकि सामने सड़क गई हुई है। और जहाँ मेरे ससुराल है वहाँ सामने से सड़क तो गई है, लेकिन कोई लोग आते जाते नहीं हैं, ऐसे खुला वातावरण नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे, कोई आए जाए, खुली हवा चाहिए। और मैं वहाँ पे मेरे सोनभद्र में भी यही है कि खुली हवा है चारों तरफ। और यहाँ पे भी मासी के यहाँ भी वही है। ससुराल में ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है पास पास में घर है ना, तो थोड़ा उलझन सी होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं, घुटन सी महसूस होती है। तो हो गया है घर का सारा काम, नहीं हुआ है, बर्तन नहीं धुला गया अभी। खाना वाना हम लोगों ने तो ईसा ने, मेरी बहन ने बना लिया था। 8:30 बजे सारा खाना बन गया था, दाल चावल रोटी सब्जी और चाय बन गई थी। तो अभी ले गई है दवा कराने, आ जाए मौसी को लेके, तो फिर उसके बाद जो है देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, कैसे मौसी की तबीयत रहती है। फिर उसके बाद जाएंगे कल। मुझे क्योंकि यहाँ से जाना है, जल्दी जाना है, क्योंकि कल परसों छठ है, 2-3 दिन में, 1-2 दिन में छठ है। तो मुझे ये काम करा के छुट्टी से पहले घर जाना है, वापस जाना है, क्योंकि मम्मी को भी कुछ काम है और बहन को भी काम है कुछ। तो इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और मुझे दवा भी लेने जाना है। तो दवा तो है, दवा लेके आई हूँ मैं, लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल के ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरा ब्लॉग देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए।
और कल मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वीडियो शूट किया था बुधवार के लिए। वो वीडियो मैं अपलोड कर रही थी, अपलोड ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था मोबाइल में, समझ ही नहीं आ रहा था और अपडेट मांग रहा था। अपडेट मैंने 12 बजे प्रीमियम करके किया था कि मतलब इस टाइम पे आएगा वीडियो, तो वो भी नहीं आ पाया। और फिर से मेरे साथ वही हो गया, मतलब मैं जो बोलती हूँ वो कर नहीं पाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं करती हूँ, लेकिन उसी दिन गड़बड़ होता है जिस दिन मैं वो काम करती हूँ, तो पता नहीं क्यों होता है ऐसा। और आई होप धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और मैंने सोचा है कि मैं मंडे के लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी। मैंने वीडियो में डाला है, आई थिंक मंडे के लिए ही डाला है। कोई मोटिवेशनल से लेकर या मेरे थॉट्स जो आते हैं, जो मुझे लिखना आता है, उसी सब चीज़ से रिलेटेड रहेगा। जो मेरी कुछ बातें रहेंगी, मेरी कुछ थिंकिंग रहेंगी, शायद आप लोग को पसंद आए। और पसंद आए तो ये कारवां बहुत आगे तक जाएगा और मैं सबको एकजुट करके एक साथ लेके चलूँगी और निरंतर बढ़ती रहूँगी, कभी हार नहीं मानूँगी, किसी भी कीमत पे मैं हार नहीं मानूँगी। और पता नहीं क्यों मुझे रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे रिस्की चीज़ें बहुत पसंद है। बचपन का एक किस्सा है, मैं आगे कभी सुनाऊँगी किसी दिन। बहुत दिलचस्प किस्सा है, बहुत अच्छा किस्सा है, जिससे मुझे आज तक हिम्मत मिलती आ रही है। तो बचपन की बातें किसी दिन और शेयर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू। और इंडिया सेमीफाइनल में से निकलकर फाइनल में पहुंच गई है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।